हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक विथ मैथ्स। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन ऑफ द चैप्टर नंबर 4, उसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है और 13, उन दोनों क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड, है ना, गिव रीजन। यानी कि एन क्यूब माइनस एन जो होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा, ठीक है, डिविजिबल होगा। जहां पर ऑल नेचुरल नंबर, एन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें? नेचुरल नंबर फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन। तो पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ गिवन गिवन द एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है आपका? एन क्यूब माइनस एन, ये एक्सप्रेशन है ना, ये क्या आपका एक्सप्रेशन है। तो ये मेरे एक्सप्रेशन को, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? तो एन एन, तो ये हो गया एन स्क्वायर और ये माइनस 1, ये हो गया आपका फैक्टराइज। यानी कि इसको हम लोग क्या कर लिए? फैक्टराइज कर लिए, ठीक है, क्या कर लिए? फैक्टराइज कर लिए। अब फैक्टराइज करने के बाद 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं? फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। अब सिंस नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते चले जाएगा, ठीक है, इंफिनिटी तक। अब उसके बाद हम लोग क्या है? इक्वेशन 1 में जब 1 n इज इक्वल टू when n is equal to 1, then when n is equal to 1, then n into n square minus 1 is equal to n कितना का 1, n कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 तो 0, 0, 1 से 1 गया 0 इंटू 0 0। अब इसको हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, है, तो यहाँ पर देखेंगे इट इज 0 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा? इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? when when n is equal to 2, ठीक है, then जब n is equal to 2 हो जाएगा तो then n into n square minus 1 is equal to, तो n कितना हो जाएगा 2, तो 2 into 2 square minus 1। इसको हम लोग को क्या करने के लिए बोला है? फैक्टराइज करिए। इसको फैक्टराइज करते हैं 2 का स्क्वायर, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 2, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 2 इंटू 3 इंटू 2 से 1 गया 1, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, है ना, ये किससे? 6 से डिवाइड हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टर है, 6 का जो फैक्टर होगा ना, 6 का फैक्टर है यहाँ पर 2 और 3, ठीक है, किसका फैक्टर है? 2 का, 6 का, सॉरी, इसका फैक्टर है 6 का। तो ये भी किससे? 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 6 ही है ना ऊपर, तो इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। उसके बाद when n is equal to 3, then n into n square minus 1 is equal to, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3, ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, फैक्टराइज कर दिए। 3, ये हो गया आपका 3 और 1, ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 से 1 गया 2, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, तो जो हम अगर 6 से डिवाइड करना है तो 6 से डिवाइड होगा कि नहीं? 6 का फैक्टर रहना चाहिए ऊपर में, तो 3 आउट तो 6 का फैक्टर है कि नहीं है? तो है, ठीक है। यहाँ पर इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं हिंस या फ्रॉम above वी कैन से दैट, है ना, फ्रॉम above n क्यूब माइनस n इज always divisible by 6 because the factor of n cube minus n is always divisible by 6, ठीक है दोस्तों, ये तक होगा कि आपका आंसर, ठीक।
उम्मीद करता हूँ हम लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी। यही से आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 तक बने रहना है। ठीक, बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ - 12x² + 64 है ना, when x + y = -14। तो पहला क्वेश्चन नंबर में क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है x³, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या पता है ना, वैल्यू फाइंड आउट करना है। x³ + y³ - 12xy + 64 है ना, और गिवन क्या है, x + y = -4 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, x³ + y³। अच्छा, x³ + y³ x³ यानी a³ + b³ है ना दोस्तों, a³ + b³ और इसको -12xy ऐसे रखिए। ये किसका, ये 64 किसका, 64 जो है किसी का क्यूब है क्या, हाँ है, किसका है, तो 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक है, तो हम 4 का क्यूब कर लिए। इसी को दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x³ + y³ + 4 का क्यूब, a³ + b³ + c³ माइनस क्या होता है, 3abc होता है कि नहीं होता, तो 3, उसके बाद ये कितना है आपका x और b कितना है आपका y। इस फॉर्मूला में हम इसको सजाएंगे। ठीक है, -3ab और c कितना 4। देखिए तो इस पूरे में 3 4 12 एक्स्ट्रा आ गया, यानी a³ + b³ + c³ -3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a³ पहले लिख देते हैं हम लोग, ये पर a³ + b³ + c³ -3abc a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा एलएचएस वाला यहाँ पर है, आर जिसमें हम लोग सजा देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला आता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, प्लस बी हो गया वाई, सी हो गया आपका 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हो गया वाई और सी स्क्वायर तो 4 स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये बी ये भी तो हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस बी सी होगा 4y माइनस सी ए तो हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x + y कितना दिया हुआ है, x + y कितना है, x + y हम लोग लिखेंगे -4। कितना है, -4। x + y का एक बार -4, ये हो गया आपका 4। ठीक है, और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। यहाँ देखिए तो ये 4 और 4 से 4 गया 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा का पूरा वैसे रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए उसको देखिए, -4y माइनस 4x, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 0 आता है। तो 0 आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2, 13 का 2 क्या कहता है, 13 का 2 में है गिवन में पहले लिख देते हैं, गिवन x इज इक्वल टू ट्वाइस वाई प्लस 6। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता करना है, एक्स क्यूब माइनस 8y³ ठीक है, माइनस 36 xy माइनस 216। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, a³ इसको a³ कर सकते हैं, इसको -2y³ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद -36 xy, ये जो 216 जो किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, बताइए 6 का, किसका 6 का। ठीक है, याद रखना है किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, यानी 6 को 3 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 × 6 तो कितना है 216 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए एक्स क्यूब आज देखिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, a³ + b³ + c³ -3abc, यहाँ पर तो लेकिन दोनों ही माइनस में। तो देखिए उसके ऊपर पावर जो है तो बेस पर पावर जो है वो क्या ऑड नंबर, इसलिए हम लोग माइनस को अंदर करेंगे। यहाँ देखिए तो a³ प्लस b की जगह पर क्या कर दिया, -2y³, माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, इसीलिए क्या है इसको अंदर घुसा दीजिए। a³ + b³ माइनस, अब इसको लेके आ जाइए प्लस -6 का क्यूब। देखिए तो माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक है, माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं। उसके बाद a³ + b³ + c³ -3 ये कितना है आपका x, b कितना है आपका -2y 3ab और c हो गया आपका -6। ठीक है,
अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36xy आएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 3 टू 6, 6 टू 36xy आ गया। ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3c, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखिए देखिए, इसी का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार और लिख चुके हैं तो और लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी माइनस 3, ये प्लस बी, ये प्लस बी, बी कितना आपका माइनस 2y प्लस सी, सी कितना आपका माइनस 6, यही है। ये प्लस बी प्लस सी इंटू 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 ये स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी कितना हो गया माइनस 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना हो गया माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस ये भी, माइनस ये आपका कितना एक्स है, कितना एक्स है, ये बी कितना माइनस 2y माइनस, अच्छा ये एक्स को स्मॉल कर लेते हैं। उसके बाद इंटू ये माइनस ये बी, बी कितना माइनस 2y माइनस बी सी, माइनस बी, यहाँ पर आता है माइनस बी, बी आपका हो गया माइनस 6 और सी माइनस 2y, बी कितना माइनस 2y, सॉरी माइनस 2y क्या माइनस बी, और सी आपका हो जाएगा कि माइनस 6, ठीक है। माइनस सी है, सी कितना हो गया माइनस 6, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका एक्स, ये कितना हो गया एक्स, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स प्लस इंटू माइनस तो माइनस 2y प्लस इंटू माइनस तो माइनस 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 4y स्क्वायर प्लस 36 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस 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 प्लस इंटू माइनस तो माइनस 12 एक्स वाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो 6x, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन जो पहले जो ऊपर में दिया हुआ उसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 में क्या है, एक्स प्लस 2y, एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 6, तो एक्स के जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख दे 2y प्लस 6 माइनस 2y माइनस 6, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12xy प्लस 6x, 2y फिनिश 6 और 6 फिनिश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 गुना समथिंग जो जितना है ये सब के सब 0 है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy माइनस 12xy प्लस 6x, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। इसका भी आंसर क्या आ गया दोस्तों 0 हो गया, क्या हो गया 0। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 का 1 और 2 समझ में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, जिसमें सर्कल के बारे में पढ़ना, राउंड एंड राउंड राउंड, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, सपोर्ट करना है वीडियो को, है ना, और हमको भी सपोर्ट करना है, और क्या करना है आपको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू।